दोस्तों, पाकिस्तान के शहर चुन्नू मियां पर 9 मार्च को 124 किलोमीटर अंदर एक मिसाइल गिरी, जिस पर भारत ने कहा था कि वो गलती से फायर हो गई और पड़ोस देश में जा गिरी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस थी। बाद में भारत ने भी इसकी पुष्टि की। अब कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल न बना ले। पाकिस्तान और चीन के विशेषज्ञों को तो रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल है। ऐसे में भारत के लिए भी खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है और इससे कैसे पाकिस्तान भारत की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकता है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन ने अपने आधे से ज्यादा हथियार कॉपी करके ही बनाए हैं, और अगर पाकिस्तान ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेता है तो भारत को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि वो तरीका जिससे किसी मशीन या मिसाइल के हिस्सों को अलग अलग करके उसके ढांचे को समझकर वैसा ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। रिवर्स यानी कि पीछे जाना। इसका मतलब ये समझना कि कोई मशीन या हथियार कैसे बना था। एक्सपर्ट्स इसका मतलब किसी मशीन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने में करते हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किसी टेक्नोलॉजी या उसकी नकल करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान चोरी करके इसी रिवर्स इंजीनियरिंग से बना चुका है बाबर। कहा जाता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का निर्माण किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह दावा किया था। दरअसल हुआ यह था कि आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका के दूतावासों पर तंजानिया और केनिया में अटैक किया था। जवाब देने के लिए अमेरिका ने आतंकियों के ठिकाने पर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक दागी थी, लेकिन गलती से मिसाइल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिर गई। इसके बाद पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से बाबर मिसाइल बनाई थी। अगस्त 2005 में पाकिस्तान ने बाबर का सफल परीक्षण किया। उस वक्त पाकिस्तान समेत कुछ ही देशों के पास क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा 1958 में ताइवान की ओर से अमेरिकी मिसाइल साइड वाइंडर दागी गई। ये मिसाइल फटी नहीं, इसको चीन ने सोवियत संघ को दे दिया। उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से K-13 मिसाइल बना ली। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने रेड की थी। इस दौरान उनका सिकोर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इसके बाद पाकिस्तान ने चीन को इस हेलीकॉप्टर का एक्सेस दे दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से चीन ने ब्लैक हॉक जैसा हार्बिन जेट 20 बनाया। कई हथियारों को बनाने के लिए भी चीन ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। क्या ब्रह्मोस की नकल कर सकता है पाकिस्तान? दोस्तों, फिलहाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इसे हासिल कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के पास ये दोनों ही नहीं है। ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरी वो काफी हद तक नष्ट हो गई। ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग काफी मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसा कर सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। पाकिस्तान के पास अभी तक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल का कहना है कि मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इन दोनों ही चीजों की कमी है। ऐसे में मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बनाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। उन्होंने बताया कि भारत में जो मिसाइल गलती से पाकिस्तान में पहुंच गई थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस कारण भी इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाना काफी मुश्किल काम होगा। इसके साथ ही अगर कोई मिसाइल या मशीन पूरे तरीके से मिल जाए तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना आसान नहीं होता। PK सहगल ने बताया कि भारत अभी भी 70% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से ही इंपोर्ट करता है। साथ ही भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से 100 गुना आगे है। रूस से हम कई प्रकार के मिसाइल और टैंक्स को खरीदते हैं। इसके बावजूद भारत आज तक रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन मिसाइल या टैंकों का डुप्लीकेट बनाने में सफल नहीं हो सका है। हालांकि पाकिस्तान चीन की मदद से ये काम कर सकता है। वहीं PK सहगल का कहना है कि चीन कोशिश करेगा कि वो ब्रह्मोस की नकल करके इसे बना ले।
क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइलों में से एक है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे कोई देश मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। दोस्तों, परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रणाली है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी कि MTCR कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत 35 देश MTCR का हिस्सा हैं। हालांकि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इसके तहत जो देश इस MTCR का हिस्सा हैं वो एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी को साझा कर सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि किसी गैर सदस्य देश के हाथों में ये टेक्नोलॉजी ना पहुंच सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी एक वजह दुनिया में मिसाइल के प्रसार को रोकना है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि हर देश चाहता है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश के पास ना हो, ताकि उस पर उसकी वरीयता बनी रहे। इसके चलते आम देशों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को देखकर सीखते भी हैं। वहीं कई देश रिवर्स इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल कर इसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहां तक आ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि कितने प्रकार की होती हैं मिसाइलें। दोस्तों, मिसाइल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक क्रूज मिसाइल और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक मानव रहित स्वचालित मिसाइल होती है जो एरोडायनामिक्स लिफ्ट के माध्यम से उड़ान भरती है। इसका काम एक लक्ष्य पर विस्फोटक या विशेष पेलोड गिराना है। ये जेट इंजन की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरते हैं। इनकी गति काफी तेज होती है। क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं। इसके तहत सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं। सबसोनिक यानी कि जिनकी स्पीड आवाज से कम होती है। दूसरी सुपरसोनिक जो आवाज से 3 गुना तेज स्पीड से चलती हैं। तीसरी हाइपरसोनिक जिनकी स्पीड आवाज से 5 गुना अधिक होती है। वहीं जानते हैं अब बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो अपने स्थान पर छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे आते हुए अपने लक्ष्य का निशाना बनाती है। बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े समुद्री जहाज या फिर संस्थानों से युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। पृथ्वी, अग्नि और धनुष भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोस्तों आपको हम ये भी बताएंगे कि कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भारत के पास रूस के सहयोग से निर्मित एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ये 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो 2024 तक तैयार हो सकती है। इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समुद्र से सतह और समुद्र से नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज स्पीड से उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये मिसाइल कम समय में लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।